अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टेक्निक बनाने के लिए शर्ट की ट्रेसिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम पेन टूल की मदद से शर्ट को हम ट्रेसेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और क्रिएट न्यू लेयर में गया। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। उसके बाद मैंने प्रिंट में गया। मैंने A4 साइज़ के ऊपर टेक्निक बनाना है। A4 साइज़ में सेलेक्ट कर लूँगा या फिर A4 साइज़ का मैं यहाँ पे जो भी मेरी लेंथ विड्थ और हाइट होगी वो मैं पुट कर दूँगा। क्रिएट पे चला गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास पेज खुल चुका है। अब मैं क्रिएट न्यू लेयर लूँगा। अब मैं इसके ऊपर जो टी शर्ट है, क्योंकि हम लोग अभी टी शर्ट की ट्रेसिंग सीख रहे हैं, टी शर्ट की मैं यहाँ पे इसके ऊपर इस पेज के ऊपर ड्रैग करूँगा। ये मैंने एक टी शर्ट ली हुई है, इसको मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ। इसका साइज़ मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा, Ctrl+T से भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको Ctrl+ से जूम करके शर्ट को देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी ट्रेसिंग से पहले मैं इस शर्ट को थोड़ा सा नीट कर लूँगा ताकि मैं जब ट्रेसिंग करूँ तो मुझे कुछ एजेस या पॉइंट्स जो हैं मुझे क्लियर नज़र आ जाएं। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं लेवल के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं लेवल को चेंज करूँगा। आप खुद देखिएगा कि शर्ट जो है क्लियर ब्लैक हो चुकी है, इसकी आउटलाइन। अब मैं Ctrl+ से चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। इन दोनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+E प्रेस करता हूँ। ये मेरी एक लेयर बन चुकी है। यहाँ पे मैं न्यू लेयर लेकर अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास पाथ की ऑप्शन है और शेप की ऑप्शन है। मैं पाथ से फ़िलहाल ट्रेसिंग करूँगा। किस तरह से मैं ट्रेसिंग करूँगा, Ctrl+ से मैं इसको और जूम कर लूँगा ताकि मैं प्रॉपरली क्लियर एजेस जो हैं और क्लियरली इसकी जो राउंड शेप है उसको ड्रॉ कर सकूँ। मैं पॉइंट्स लगाता जा रहा हूँ। जस्ट पेन टूल पिक किया और मैंने पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिए। जी, ये मैंने पॉइंट्स लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने Alt प्रेस किया। इस एरो को देखें, पेन टूल को देखें कि पेन अभी यहाँ पे, जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ Alt मैंने दबा के रखा, राइट क्लिक से मैंने थोड़ा सा इसको ड्रैग किया। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये वाला जो एंगल है इसको छेड़ा है मैंने। ठीक है, मैंने Alt को दबा के ही रखा है, फिर मैंने यहाँ से ये लाइन अपनी स्ट्रेट कर ली। ठीक है, अब मैंने ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को उठा के बिल्कुल एग्जैक्ट अपने इस पॉइंट पे लेके आना है। मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके मैं इधर ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से मेरी लाइन बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मुझे इसको नीचे लेके आना चाहिए। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, यहाँ से नीचे आ चुका हूँ। ठीक है, मुझे और कोई कर्व की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसको शर्ट वाली जो लेयर है उसको हाइड करता हूँ। जी ठीक है, समझाने के लिए हाइड कर रहा हूँ। अब ये देखें कि आउटर स्ट्रक्चर जो है शर्ट का मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है। मुझे ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि राउंड फॉर्म में ही ये यहाँ से नीचे से अच्छी लगती है। यहाँ पे ले आता हूँ, ऊपर वाली जो लाइन है उसको सीधा कर लेता हूँ। ये मैंने पेन टूल की वजह से कर्व ऐड कर दिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो ड्राइंग आप देख रहे हैं
वो सेम एज ए ड्राइंग 100% करेक्ट हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास रेफरेंस है, हमने अपना डिज़ाइन इसको देख के क्रिएट करना है उसके नियरेस्ट। कि फॉर एग्जांपल कि टी शर्ट के अंदर कोई वेरिएशन लेके आनी है तो वो वेरिएशन क्या होगी, उसके बाद उसके अंदर कोई इसकी ड्राइंग के अंदर जो मिस्टेक है वो हम अपनी ड्राइंग करते हुए उन मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने सारे का सारा जो है पाथ अपना ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ में गया। अब यहाँ पे स्ट्रोक पाथ के अंदर पेंसिल की ऑप्शन है। मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ या पेंसिल से भी काम कर लेता हूँ। अब मैंने ब्रश टूल क्यों लिया, सबसे पहले ये समझाने के लिए मैं ब्रश टूल लेता हूँ, फिर से बी प्रेस किया। ये ब्रश टूल का साइज मेरे पास ये है। ठीक है, अब मैं इसको हार्ड यहाँ से ले लेता हूँ और ब्रश टूल का जो साइज है वो यहाँ पे आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। मैंने न्यू लेयर लेकर ब्रश टूल जो है फिल नहीं हो रहा जी, ये ब्रश टूल मैंने बी प्रेस किया, ब्रश टूल। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका साइज चेंज कर लिया, चेक कर रहा हूँ। सॉरी, ये इरेजर टूल सिलेक्टेड है, मुझे ब्रश टूल लेना है। तो ये ब्रश टूल है लेकिन मुझे इसकी करेक्शन करनी चाहिए। ब्रश टूल मुझे ये चाहिए, हार्डनेस इसकी इतनी चाहिए। जी, यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे माउस का इशू था, उस वजह से सेटिंग चेंज हो रही थी। अब मेरे पास ब्रश टूल सिलेक्टेड है, ब्रश टूल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि मेरा ब्रश टूल इस तरह का चलेगा, इस फॉर्म में चलेगा, इस फॉर्म में चलेगा, और मुझे चाहिए हार्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये जो 123 जो px लिखा आ रहा है, ये इतनी मोटी लाइन लगेगी ब्रश की ना, मुझे इतनी मोटी लाइन नहीं चाहिए। मुझे ऑलमोस्ट जितनी ये शर्ट की लाइन आ रही है मुझे उतनी मोटी लाइन चाहिए। ये ऑलमोस्ट 5px की होती है। मैंने 5px किया, लाइन लगाई। आपको Ctrl+Z Ctrl+ करके जूम करके लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, मुझे इतनी ही मोटी लाइन लगानी है। ठीक है, पेन टूल से क्योंकि मैंने सारा स्ट्रोक पाथ को सिलेक्ट कर लिया है, मैं ब्रश टूल को लेकर ये इसकी सेटिंग ये वाली कर ली, 5px की लाइन। ठीक है, यहाँ से मैंने हार्ड फॉर्म वाला जो ब्रश है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये सिलेक्ट करके इस शर्ट वाली लेयर को हाइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको ऑन बेशक करके रखें, मैं इधर हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर है, ये सारी की सारी लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगी। अब मैंने फिर P पे प्रेस किया, पेन टूल के ऊपर आ गया हूँ, राइट क्लिक किया यहाँ पे। अब मेरे पास स्ट्रोक सब पाथ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ब्रश टूल है, अगर ब्रश टूल नहीं आ रहा, ये एरो बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ब्रश टूल के ऑप्शन पे मैं चला जाऊँगा। ओके करता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने वो सारी लाइन लगा दी है जो मैंने पेन टूल से जिसकी ट्रेसिंग की थी। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आउटर स्ट्रक्चर की मैंने इस तरह से ट्रेसिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगा, ये पेन टूल की जो सिलेक्शन है इसको कैसे ख़त्म करूँगा। ठीक है, इसी पे मैंने अब राइट क्लिक किया, डिलीट पाथ पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास से जो लाइंस हैं, जो पेन टूल की सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं फिर से अपनी शर्ट वाली लेयर को ऑन कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ये कर्व शेप्स हैं इनको ड्रॉ करूँगा। मैं उसी तरह न्यू लेयर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको इसलिए न्यू लेयर के अंदर बार बार कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर पूरी शर्ट एक ही फ्लो में ट्रेस लेता हूँ, बाद में मुझे यहाँ पे भी, क्योंकि स्टार्ट है, हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे फिर पूरी की पूरी शर्ट जो है वो दोबारा से रीड्रॉ करनी पड़ेगी, या अगर कोई ऐसा इशू आ जाएगा जिससे
मेरी सारी शर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी स्टार्ट है, तो मैं जो भी काम करूँगा वो मैं न्यू लेयर के ऊपर काम करता रहूँगा। यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली, अब मैं नेक की शेप को ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पर क्लिक किया और फिर मैंने पेन टूल से इस पॉइंट पर क्लिक करके माउस को नहीं छोड़ा। मैंने जो क्लिक था अपने क्लिक को नहीं छोड़ा, मैंने ऐसे अपर को, ऊपर वाली साइड को उसको एक्सटेंड कर दिया। अब मैं आल्ट के ऊपर प्रेस करके रखता हूँ, मैं यहाँ पे इधर को कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक डॉट ले लेता हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी। पेन टूल इस लाइन के ऊपर जब मैं लेके आता हूँ प्लस का साइन आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जब लेके जाता हूँ तो प्लस का साइन रिमूव हो जाता है। अब मैं प्लस का साइन यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब मैं इस पॉइंट को उठा के इस जगह पे लेके आऊँगा, वो कंट्रोल प्रेस करूँगा मैं, कंट्रोल से यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया। ये मेरी नेक की शेप 1 गो में भी आ सकती है और 2 गो में भी आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों को समझ लगी होगी। ये मेरी नेक की शेप ड्रॉ हो गई। इसी तरह राइट क्लिक किया, ठीक है, स्ट्रोक पाथ में गया और ओके कर दिया। ऑटोमेटिकली इसने वो मेरी लाइन को, इस लेयर को मैं हाइड करके दिखा देता हूँ कि उसने नेक की ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी है। ठीक हो गया। अब मैंने अपने आप को वापस लेके आना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके किसी भी खाली जगह पे सिंपल क्लिक कर दिया। अब देखिए पेन की मेरे पास अभी ये ब्लू सी सिलेक्शन आ रही है। ये मेरी अभी सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म नहीं हुई, इसको मुझे ख़त्म करना होगा, इस पाथ को मुझे ख़त्म करना होगा। इस पाथ को मैं राइट क्लिक करके डिलीट पाथ के ऊपर आ जाऊँगा। फिर मैं अपनी शर्ट वाली लेयर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पेन टूल से न्यू लेयर ली, उसी लेयर पे भी कर सकता हूँ, मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने इसको प्रॉपरली इस तरह रोटेट कर दिया, राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ और ओके कर दिया। अब मुझे हर दफ़ा वो ब्रश टूल का साइज सेट करने की ज़रूरत नहीं। जब एक दफ़ा मैंने सेट करके इसको कमांड दे दी तो ऑटोमेटिकली मैं उस पाथ को ड्रॉ करता रहूँगा। अब फिर यहाँ से मैंने डिलीट पाथ कर दिया। अब जैसे कि हमने आज क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये वाला मेरा वैसे पॉइंट होता है नेक की रिब का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगा कि रिब क्या होता है, सिंगल जर्सी, डबल जर्सी फैब्रिक क्या होता है, जो हमने टी शर्ट्स के अंदर यूज़ करना होता है। तो फैब्रिक के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम उसकी कट लाइन या आउटर स्ट्रक्चर को किस तरह से हम फोटोशॉप के अंदर इसको बनाएंगे उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ये वाली राउंड शेप जो है उसकी ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली जो लाइन है एक्सटेंड हो चुकी है, इसको मैं कैसे ठीक करूँगा। ये मेरे पास इस लेयर के अंदर है, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया उसको कंट्रोल टी से। अब ये देखें एग्जैक्ट मैं उस एज पे ले आया हूँ और डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखें इक्वली बिल्कुल एज टू एज मेरी लाइंस लग चुकी हैं। अब मैं ये वाली जो नेक की शेप है इसकी ट्रेसिंग करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने पेन टूल लिया। अभी मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, जब आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा आप ऑलमोस्ट ये 10 to 20 मिनट के अंदर एक शर्ट इजीली इसकी आउटलाइनिंग आप ड्रॉ कर लिया करेंगे। ठीक है, अब फिर मैं न्यू लेयर लूँगा। अब न्यू लेयर लेने का फ़ायदा आप लोगों ने देख लिया कि ये वाली जो लाइन मेरे से एक्सटेंड हो चुकी थी, बाद में मैं इसको लाइन की एडिटिंग भी कर सकता हूँ, इसको रेज भी कर सकता हूँ इसकी सेटिंग करके। लेकिन अब जब हम वैसे ही लेयर में काम करेंगे प्रॉपरली, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि स्टार्ट है तो पिछले सेमेस्टर की भी जो हमारे पास जो चीज़ें मिस हो गई थी हम इस सेमेस्टर में उसको कवर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में और सिंपल वे में समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लेयर में मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया,
और यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ा नहीं है, दबा के ही रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मैं वन गो में भी ये कब लगा सकता हूँ, लेकिन मैं वन गो में नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब उसी तरह यहाँ पे मैं जब एरो लेके आता हूँ, प्लस का साइन आ गया, या मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इधर एक क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक कर दिया। अब ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने उठा के नीचे लेके आना है। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं नीचे यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा। अब मेरे पास ये जो मेरा एंगल है इसको मैं किस तरह से मूव करना है, आल्ट प्रेस करके थोड़ा बहुत यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग कर लूँगा। उसी तरह राइट क्लिक किया मैंने, स्ट्रोक पाथ में गया, ब्रश टूल सेलेक्ट है, ओके कर दिया, और ये मेरे लाइन लग चुकी है ब्रश टूल की हेल्प से। और यहाँ से फिर मैंने डिलीट पाथ कर दिया, तो वो मेरा पाथ डिलीट हो चुका है। इसको मैं लेयर को हाइड करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आर्म होल की लाइन लगानी है। यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी मुझे न्यू ले लेनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने इसकी सिलेक्शन सॉरी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। जी, मैं न्यू लेयर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरे से इस तरह कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा। कंट्रोल जी से भी मैं बैक्स पे जा सकता हूँ, यहाँ से डिलीट पाथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके डिलीट पाथ। ठीक है, अब मैं न्यू लेयर के ऊपर आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं छोटे छोटे क्लिक्स भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैंने बड़े क्लिक लेने हैं। अब मैं वन गो से भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, टू गो में भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ, ब्रश टूल, मैं यहाँ से डिलीट पाथ कर दूंगा। अब ये मैंने टू गो में लगा के दिखाया था, अब ये मैं वन गो के अंदर कोशिश करूँगा, न्यू लेयर के अंदर जाके वन गो में इस लाइन को कर्व फॉर्म में लगा के आप लोगों को दिखा सकूं। अब ये मैंने इस एंगल में कर लिया आल्ट प्रेस करके। अब इस पॉइंट को मैं, ये देखिए मैंने ये वाली लाइन वन गो में लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पे एज बनेगा, इस लाइन में एज नहीं बनेगा क्योंकि ये मेरी वन गो में लगी है। स्ट्रोक पाथ में चला गया, ओके कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक हो चुका है। अब स्लीव की ये वाली लाइंस लगाते हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइंस होती हैं यहाँ इसके साथ टॉप स्टिचेस भी होते हैं। हम लोगों ने स्टिच की लाइन कैसे लगानी है, मैं अभी वो स्टिच की नीचे हेम के ऊपर शर्ट की लाइन लगा के वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई, इसको मैंने ये सिंपल स्ट्रोक पाथ कर दिया, दिस वन डिलीट पाथ। मैं यहाँ से ये पॉइंट्स लिए, स्ट्रोक पाथ, ओके, और मैंने डिलीट पाथ कर दिया। मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ ये शर्ट। अच्छा जी है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन लगानी है, न्यू ले लेता हूँ, दिस वन, ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ मैंने, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, स्ट्रोक पाथ, ओके, और इसके बाद डिलीट पाथ कर दिया। अब ये देखिए मेरी शर्ट का जो ऑलमोस्ट फ्रंट कंप्लीट है। अब यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है, इस मिस्टेक को आप लोग साथ साथ ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैंने किसी जगह पे ये देखें, ये मेरा जो मैंने डबल क्लिक किया था, यहाँ पे मेरा स्मूथनेस कितनी क्लियर आ रही है, यहाँ पे मेरी स्मूथनेस बिल्कुल नहीं है, लाइन क्वालिटी ख़राब है। अब मैं किसी जगह पे टॉप स्टिचेस देने हैं, वो टॉप स्टिचेस इस जगह पे शोल्डर्स के ऊपर, आर्म होल के ऊपर, स्लीव के टॉप के ऊपर किस तरह से आएंगे। ठीक है, मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ,
न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे ये पाथ की ऑप्शन है, इसको चेंज कर देता हूँ, शेप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। शेप के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ सेटिंग है, इसको चेंज करना पड़ेगा। उन सेटिंगों में किस तरह से चेंज करूँगा, फिल की ऑप्शन, ये जो एक पेज वाइट है उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का स्ट्रोक चाहिए। जो लाइन है यहाँ से मैं इसको चेंज बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं लगा के पहले दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन लगाई है। अब ये बिल्कुल प्लेन लाइन लगी है। यहाँ से मैं ये टॉप स्टिचेस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप स्टिचेस वाली लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे लाइन तो लग चुकी है लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। मैं यहाँ से साइज़ जब बड़ा करके दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं 1.96 px की जब लाइन यहाँ से मैंने इस जगह पे क्लिक किया, एक्सटेंड करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए जितनी एक्सटेंड कर रहा हूँ वो उतनी यहाँ से उसका साइज़ चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4px 4.68। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही 3 लिख लेता हूँ, 3 लिख के दिखाता हूँ, इंटर करता हूँ, सॉरी px लिखना था, 3 अकेला लिख के इंटर किया तो ये वाला मेरी लाइन लग गई है। ठीक है, अब मैं सिंपल मूव टूल पे क्लिक किया दिखाने के लिए, ये देखें टॉप स्टिच के लिए लाइन लग गई है। अब मैं इसी तरह शोल्डर की दूसरी साइड के ऊपर मैं पेन टूल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले मैंने जब ट्रेसिंग की थी तो यहाँ पे पाथ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके की है। अब मैं शेप के ऊपर आके यहाँ पे, क्योंकि शेप मुझे चाहिए, ये डॉटेड लाइन चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल डी, मैंने न्यू ले ली, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा इसको मूव करना है, मैं कंट्रोल के ऊपर फिंगर रख के इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह यहाँ से मुझे ये लाइन वाली शेप चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 का साइज़ चाहिए और इंटर मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ से मैं मूव टूल में चला गया, कंट्रोल सी कर दूँ क्योंकि लाइन मैंने एक्सटेंड नहीं करनी थी। मूव टूल पे मैं सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद मैं उसकी शॉर्टकट की वी है, न्यू लेयर के ऊपर आ गया। अब मुझे यहाँ पे टॉप स्टिचेस शो करवानी है। ठीक है, 1 क्लिक और 2nd क्लिक। अब मैंने इसको होल्ड करके रखा, छोड़ा नहीं है। अब मैं बिल्कुल उसको लाइन के साथ साथ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने आल्ट पे प्रेस करके, आल्ट पे प्रेस करके देख लेता हूँ कि मुझे कितना इसको नीचे लेके आना है। यहाँ पे ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आना चाहिए तो आप लोग उसको कंट्रोल प्लस करके एक्स्ट्रा जूम करके इसकी करेक्शन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये जो मेरा नोट का पॉइंट है इसको मैंने नीचे लेके आना है तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके इसको नीचे को ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फिल मेरा ये रेड चेक होना चाहिए, स्ट्रोक मेरा यहाँ से ब्लैक होना चाहिए। यहाँ से मैं डॉटेड लाइन लेता हूँ, टॉप स्टिचेस की लाइन इस तरह की होती है। यहाँ पे मुझे 3 प्रेस करके इंटर प्रेस कर देना है। ये देख सकते हैं कि उसने मेरी जो डॉटेड लाइन है वो लगा दी है। ठीक हो गया। मैं इस तरह से अपनी शर्ट को ट्रेसूंगा और ये जो मेरा पेन टूल है, पेन टूल के अंदर शेप टूल है, उसकी हेल्प से मैं इसकी शेप को ड्रॉ कर लूँगा। ठीक हो गया, ये मेरा बेसिक काम है। इसके अलावा ये